हेलो दोस्तों, ड्रामा सीरियल मैं में आपने देखा कि किस तरीके से जैद को पता चल गया अपने बाप के बारे में और मुबशरा के बारे में कि वो उसके और आयरा के खिलाफ किस तरीके से साजिशें कर रहे थे, उनको आपस में दूर करने की कोशिश कर रहे थे। आयरा उसके भाई के साथ उन्होंने किस तरीके से जोर जबरदस्ती की, उनको इस शहर से निकालने की कोशिश की। और जब उसको ये सब कुछ पता चल जाता है तो वो अपने बाप के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसका बाप कहता है कि तुम एक लड़की के लिए मेरे सामने खड़े हो गए हो। तो वो कहता है कि मैं उस लड़की के लिए नहीं बल्कि इस लड़की की वजह से आपके सामने खड़ा हूँ। फिर वो वहाँ से निकल कर सीधा आयरा के घर पे चला जाता है और अपने बाप को जाते जाते ये भी कह जाता है कि अगर आज के बाद आपने उन लोगों को कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो उन दोनों के सामने मैं खड़ा हूँगा, पहले मुझे नुकसान पहुँचाना होगा। ये बातें जैद के वालिद आसिफ के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होंगी। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जैद क्या सोचता है, क्या करना चाहता है, उसकी खुशी किस चीज में है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसमें बताएगा, मैं आसिफ खान अपने बेटे को डिसऑन करता हूँ और उसको अपनी तमाम जायदाद, प्रॉपर्टी, बिजनेस से दूर कर देता हूँ। अब वो इन सब चीजों का अहल नहीं रहा। जैद जाकर आयरा से मिलता है और उसे कहता है कि मैंने अपने बाबा से कह दिया है कि अगर आयरा नहीं मानेगी तो मैं मुबशरा से सेपरेशन ले लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मैंने जाना आयरा के पास ही है। लेकिन आयरा उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है और अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद कर देती है और कहती है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दूसरी तरफ मुबशरा का गुस्सा भी बहुत उरूज पर है और वो अपने ससुर से जाकर कहती है कि आपकी हर चाल उल्टी होती चली जा रही है, आप जो भी चाल चलते हैं जैद हमसे उतना ही दूर होता चला जा रहा है। और जैद जाकर दोबारा आयरा से मिलता है और उसे कहता है कि तुम मेरे रिलेशन को, मेरी दोस्ती को अपनी कमजोरी समझती हो, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती को अपनी मजबूती समझता हूँ। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल मैं। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।